उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में पार्टियों की रणनीतियां तो खूब बनती हैं, लेकिन प्रदेश के अलग अलग जातियों को साधने की रणनीति हर एक पार्टी के लिए बेहद अहम रहता है। 2022 में कौन सी जाति का कितना दबाव होगा ये तो तभी पता चलेगा, लेकिन फिलहाल एक सवाल बड़ा है और वो ये कि इस इलेक्शन में यूपी में ओबीसी मतदाता क्या किंग मेकर बनेंगे। सवाल ये भी है कि यूपी में कितना बड़ा है ओबीसी वोट बैंक। इन सवाल का जवाब ढूंढेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को फटाफट लाइक करिए और सबसे ज्यादा शेयर करिए। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले पार्टियां जीत के लिए एक से एक रणनीति बनाने में लगी रहती हैं और जातीय समीकरण को भी बैलेंस करने की कोशिश में लगी है, जिसके तहत ब्राह्मण वोटरों को लुभाने की पूरी कोशिश की जा रही है। पर क्या अकेले ब्राह्मणों के दम पर यूपी जैसे सूबे के विधानसभा के चुनाव को जीता जा सकता है? ये संभव नहीं लगता, क्योंकि इतिहास गवाह है कि ओबीसी वोट बैंक सरकार बनाने में एक अहम रोल में दिखाई देता रहा है। सपा हो या बीएसपी, इस ओबीसी वोट बैंक के बेस पर सत्ता तक ये दोनों ही पार्टियां पहुंच चुकी हैं। ओबीसी वोट बैंक की अपनी तरफ करने के लिए बीजेपी भी अपनी रणनीतियों पर अक्सर ही काम करती रही है। इसी के तहत यूपी के ओबीसी सांसदों को केंद्रीय मंत्रिपरिषद में बीजेपी ने जब विस्तार किया था तो जगह दी थी और इसी कवायद के जरिए उनको मौका भी मिला था जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसमें, चाहे वो एसपी बघेल, अनुप्रिया पटेल हो या और भी कई ओबीसी चेहरे। ओबीसी वोटरों का लिहाज करते हुए ओम प्रकाश राजभर के तीखे ताने और निशाने पर बीजेपी एकदम चुप्पी साधी रहती है, कुछ भी वो बोलती नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि आने वाले किसी भी समय में, भविष्य में कभी भी उनका समीकरण बिगड़ सकता है अगर उन्होंने राजभर को किसी भी तरह से पलटवार कर दिया या उनको नाराज कर दिया। चाहे राजभर पानी पी पी कर कोसे बीजेपी को या उस पर निशाने साधे, लेकिन बीजेपी पलट कर बोलती कभी नहीं दिखाई देती। 2014 और 2019 के आम चुनाव और 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में ओबीसी वोटरों के जरिए ही बीजेपी सत्ता पा सकी थी। तो सोचिए कि कितना अहम है ओबीसी वोटर्स और उनको लुभाना, उनको अपनी तरफ करना कितना फायदेमंद हो सकता है। खैर, आगे बढ़ते हैं और बाकी की और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। नीट में केंद्र सरकार ने ओबीसी को 27% आरक्षण देने की घोषणा कर दी, जिससे बीजेपी यूपी चुनाव में काफी कुछ भुनाने भी लगी है। ओबीसी जातियों को शामिल करने का राज्यों को जो अधिकार देने वाला जो संविधान संशोधन कानून रहा वो काफी ज्यादा असरदार हो सकता है ओबीसी वोटरों के लिए, उस पर असर डाल सकता है, प्रभावी हो सकता है। और तो और यूपी में ओबीसी में कई जातियों को शामिल करने की कवायद भी शुरू कर दी गई है। सूबे की 39 नई जातियों को यूपी चुनाव से पहले ओबीसी में लिस्ट कर बीजेपी की तरफ खींच लाने की योगी सरकार की पूरी नीति है, पूरी की पूरी पॉलिसी पर वो काम कर रही है, सरकार उनकी काम कर रही है। चुनाव में ये कारगर भी साबित हो सकता है कि इन सारे बदलावों से या इन सारे जो आरक्षण और जिस तरह से लिस्ट करना ओबीसी वोटरों को, ओबीसी जातियों को लिस्ट करना, तो ये कारगर भी साबित हो सकते हैं, बीजेपी के पक्ष में जा सकते हैं। ये तो बीजेपी की कोशिशों की बात हुई, पर ओबीसी वोटरों को हर एक पार्टी अपना कहती रही है। पर असल में ओबीसी तबका का खुद का एक समीकरण है, उसका एक पूरा ढांचा है प्रदेश में। ओबीसी में यादव समाज पर सपा की मजबूत पकड़ है, पर सिर्फ यादवों के भरोसे तो कोई यूपी का चुनाव नहीं जीत सकता ना। तो ऐसे में सपा बाकी के ओबीसी वोटरों को साधने में लगी रहती है, जिसमें उसका खास फोकस जो होता है वो गैर यादव साथ ही साथ पिछड़ी जातियों को अपनी तरफ करने की जो नीति होती है उस पर काम करना होता है। उसका खास फोकस होता है कि उनको अपनी तरफ किया जा सके। और अब तो 2 चुनावों में ऐसा हो भी चुका है कि ये जातियां बीजेपी की तरफ होती दिखी थी। कैसे इनको अपनी तरफ किया जाए, अखिलेश यादव ने इसी रणनीति पर काम करते हुए अब गैर यादव जातियों को तरजीह देनी शुरू कर दी है। जैसे कि निषाद जाति हो गई, कुर्मी, सैनी, शाक्य, कुशवाहा,
इन जातियों को अपनी तरफ करने की जो अखिलेश यादव ने अपनी जो कोशिश है उसको पूरी उस पर जोर देने लगे हैं। खैर वैसे तो यूपी चुनाव को हर जाति को अपनी तरफ करके ही जीता जा सकता है, क्योंकि ये सूबा बहुत बड़ा है, यहाँ पे विधानसभा सीटें बहुत ज्यादा हैं। तो अब जो सवाल है वो ये कि क्या इस बार भी यूपी में ओबीसी मतदाता किंग मेकर होंगे, और अगर इसका जवाब हाँ में आता है तो ये वोटर्स किस पार्टी को किंग बनाएंगे ये देखना होगा। आप इस सवाल को लेकर क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, अपना फीडबैक दें और हमारे साथ बने रहें।